we are starting the unit number 6 and the first exercise 6.1. So first question is, what will be the unit digit of the square of the फॉलोइंग नंबर। अब अगर हम इनको नंबर्स को ध्यान से देखें तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद इटसेल्फ। अब अगर ये हमारा नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ तो कम से कम हमें 1 to 2 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए लगेंगे। बट क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इजीली ये बता सकें कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आएगा? दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। अगर हम इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखें तो द यूनिट डिजिट ऑफ 81 की यूनिट डिजिट है 1 और यूनिट डिजिट ऑफ देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ट्रिक हम सिंपल यूज़ करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो यूनिट डिजिट हमारी आई है 1, उसी का स्क्वायर करते हैं अगर हम तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे आ जाए हमने स्क्वायर लर्न किया है कि 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है। अगर मैं बिना सॉल्व करे ही बताती इस क्वेश्चन को तो मैंने क्या करना था, इसकी यूनिट डिजिट को ही स्क्वायर करना था और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई 1 और यहीं पे यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितनी आई है 1। तो बिना सॉल्व करे भी हम ये बता सकते हैं कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँ तो 272 में जो यूनिट डिजिट है वो है 2 और द यूनिट डिजिट ऑफ इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमने सिंपल मेथड क्या बताया कि जो यूनिट डिजिट आई है हमें सिंपली उसका स्क्वायर करना है। सो इट कम्स आउट टू बी 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 272 को 272 के साथ उसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर मीन्स उसको 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आएगी। सिमिलरली 799 में जो यूनिट डिजिट है वो है 9, तो यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर क्या होगी, जो लास्ट डिजिट है 9 उसका स्क्वायर करना। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया बट यूनिट डिजिट में 2 डिजिट नहीं, हम एक ही नंबर लिखेंगे, दैट इज़ ये नंबर हमारा यूनिट डिजिट में आएगा। अब इसी तरह से इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 3 है और इसके जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी वो होगी ये जो लास्ट वाला 3 है उसका स्क्वायर करके क्या आ रहा है आंसर 9। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 2 बार इसको लिखेंगे, स्क्वायर में 2 टाइम्स उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारे पास 9 में उसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी। देन ये वाला क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे इसके लिए। देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न कि इनमें से इन नंबर्स में से हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी एक सिंपल है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है किसी भी नंबर के एंड में, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जिन नंबर्स के एंड में 2, 3, 7, 8 आता है दे आर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इस नंबर को अगर हम देखें 1057, सो दिस नंबर इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद 7, ये 7 के साथ ख़त्म हो रही है और जो भी नंबर 2, 3 या 7, 8 के साथ एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, उनको वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। सिमिलरली इस नंबर में 2, 3, 4, 5, 3 इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रही है 3, अगेन इसके एंड में 3 आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आ रहा है 8, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 2, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 0, तो इन नंबर्स के अलावा 0 है, 4 है, 6 है, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो दिस नंबर एंड विद 0, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन दिस नंबर एंड विद 2, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली इनमें भी आप रीज़न दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑड नंबर, इनमें से किन का जो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो ये भी हमारा सिंपल है, जो अगर हम स्क्वायर पे जाएं, जो हमने स्क्वायर का क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम 1 का स्क्वायर 1 था, 2 स्क्वायर 4, सो इट वाज अ इवन ऑड नंबर और इसका जब हमने स्क्वायर किया तो ये भी ऑड नंबर आया। ये हमारा इवन नंबर था, इसका स्क्वायर जब हमने किया तो यहाँ पे भी इवन नंबर आया। फिर से ये 3 हमारा ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर 9 आ रहा है, वो भी एक ऑड नंबर है। 4 हमारा इवन नंबर है,
16 हमारा इवन नंबर है। इट मीन्स अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑड ही आता है, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम नंबर देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है। दिस नंबर इज़ अ ऑड नंबर, तो हम क्या लिखेंगे कि 431 इज़ अ ऑड नंबर बिकॉज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर is always an odd number, so square of 431 will be a odd number। अब ये वाला नंबर हमारा इवन नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड इवन नंबर इज इवन, सो दिस नंबर इज अ इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर विल बी इवन। जो नंबर ऑड है उसका स्क्वायर भी ऑड में आता है, जो इवन है उसका स्क्वायर भी इवन में आता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। तो अभी आप ये 3 क्वेश्चंस रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, डिफरेंट नंबर्स पे ये अप्लाई करें। थैंक यू।